नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। और आज के विषय में मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए रनर और चेज़र को क्या सीखना है उनके खुद के लाइफ में। ठीक है, अगर आप रनर हो तो भी आपको कुछ सीखना है, और अगर आप चेज़र हो तो फिर भी आपको कुछ सीखना है, और ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आप चेज़र हो, ठीक है, तो सारे चेज़र्स जो रहते हैं ना, खुद को बहुत ही प्राउड फील कराते हैं। ठीक है, मतलब मैं चेज़र हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। या फिर जो भी रनर्स रहते हैं उनको बहुत ही शाई फील होता है कि यार मैं रनर हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे एक बात बताना है, जो भी आपके दिमाग में कचरा भरा हुआ है ना, मैं एक क्लियर बात बता रही हूँ, रनर और चेज़र दोनों अनहेल्दी है। दोनों अनहेल्दी है। और हम लोगों को रनर के नहीं, चेज़र के ऊपर इतना प्यार इसलिए है क्योंकि वो सब हम मूवीज़ में देखते हैं ना। मूवीज़ में क्या दिखाते हैं कि मतलब भागना अच्छा बात नहीं होता, तुम अपने प्यार के लिए लड़ो। लड़ना क्या है, चेज़र का काम। ठीक है, सो वो मूवीज़ में दिखाते हैं, तो फिर हम लोगों को लगता है कि हाँ, मूवीज़ में दिखाते रहेंगे तो फिर सच रहेगा ना। मूवीज़ को अभी हम बाजू में रखते हैं और फिर रियलिटी को हम अपने मंडी पे रखते हैं। ठीक है, रियलिटी को हम अपनाते हैं इस टाइम, गलती से भी सही, लेकिन रियलिटी को अपनाते हैं। रियलिटी में रनर और चेज़र दोनों अनहेल्दी पैटर्न है। ठीक है, रनर चेज़र एक्चुअली क्या है, जेन्युइनली असलियत में वो क्या है, वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स साइकिल है। ठीक है, अभी मैं बहुत ही अभी आप लोगों को आधा लोगों को कुछ इसके बारे में पता रहेगा, आधे लोगों को बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ नहीं पता रहेगा। कोई नहीं, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जिनको पता रहेगा वो लोग एकदम ही शॉक में रहेंगे, और जिनको नहीं पता रहेगा उनको मैं अभी बताती हूँ क्या सीन है। ठीक है, तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स साइकिल क्या रहता है कि अगर ये बहुत ही लाइक फेमस वाला चीज़ है। अगर शेर मुझे खाने के लिए आ रहा है ना, तो मैं क्या करूँगी, या तो मैं एक लकड़ी लूँगी और शेर को मारूँगी खुद को बचाने के लिए, या फिर मैं उधर से फटाक करके भागने के लिए शुरू कर दूँगी। राइट, वही चीज़ है रनर चेज़र। रनर क्या करता है, भागता है। ठीक है, फ्लाइट रिस्पॉन्स है उसका। चीज़र क्या करता है, फाइट करता है, मतलब कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है। अरे नहीं नहीं, तुम मुझसे बात करो, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, मुझे बताओ, हम लोग दोनों मिलकर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पैसा वाला एटीट्यूड रहता है ना चीज़र के पास। लेकिन दोनों क्या है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स साइकिल है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स साइकिल है। सो इसीलिए इसीलिए मिररिंग एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक कपल डायनामिक्स में मिररिंग एनर्जी रहता ही है। हर एक कपल डायनामिक्स में ऑपोजिट अट्रैक्ट वाला सीन रहता ही है। ठीक है, अगर एक इंसान चेज़र है तो दूसरा इंसान झक मार के रनर बनेगा ही। और अगर इसीलिए इसीलिए हम सेल्फ वर्क देते हैं। अगर जो चेज़र है वो वर्कअप होने के लिए शुरू बंद कर देता है, या फिर छोड़ो, रनर जो है वो डरना छोड़ देता है, वो स्ट्रेस लेना छोड़ देता है। ठीक है, अभी डर किस बात का है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, रुक जाओ। डरना छोड़ देता है। अभी जस्ट मैंने 333 एंजल नंबर देखा, तो ये कंफर्मेशन है। गुड। ओके, कोई एक इंसान ने, ठीक है, रनर पकड़ लो, रनर ने अगर छोड़ दिया डरना और रनर कंफर्टेबल फील करने लगा, रिलैक्स फील करने लगा, जस्ट इमेजिन उसका पार्टनर रिलैक्स नहीं फील करेगा क्या? उसका पार्टनर किधर भी रहने दो। ठीक है, अगर ये इंसान जेन्युइनली अपने दिल से रिलैक्स फील कर रहा है तो फिर उसका बात करने का ढंग में, उसका रहने सहने का ढंग में वो दिख के आएगा ही आएगा। और उसका बिहेवियर में दिख के आने के वजह से दूसरा इंसान उसको देख के इंस्पायर होके फिर वो भी खुद को रिलैक्स फील कराएगा ही, है कि नहीं? अब डर किस बात का है, डर किस बात का है? डर ये बात का है कि यार ये प्यार जो है ये मेरे दिल के ऐसे कोने को छू रहा है जो मुझे पता ही नहीं था एग्जिस्ट करता है ना। एक तरफ से बटरफ्लाई वाली फीलिंग है कि ये बहुत ही खुशी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन एक तरफ से अगर ये ब्रेकअप हो गया तो, अगर ये सही नहीं रहा तो, अगर कुछ गड़बड़ हो गया इस प्यार में तो, क्योंकि प्यार तो बहुत अच्छे से है, कनेक्शन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ब्रेकअप हो गया तो दर्द भी उतना ही होगा जितना कनेक्शन में प्यार हुआ है।
समझ रहे हो? प्यार जितना है उतना ही अमाउंट का दर्द भी होगा, तो इसीलिए दोनों को डर लगता है। रनर और चेजर, आप लोग बोलने के लिए बोलते रहोगे कि नहीं नहीं मुझे कुछ डर नहीं लगता, मैं तो बहुत ही ब्रेव हूँ। लेकिन अगर आप रनर या फिर चेजर डायनामिक में हो, 100% आपके सबकॉन्शियस माइंड में डर है, 100% गारंटी। ठीक है? क्योंकि अगर आप रिलैक्स्ड रहते ना, आपका पूरा पूरा लाइफस्टाइल ही डिफरेंट रहता। आप ये वीडियो में नहीं आते। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वीडियो देखने के लिए भी नहीं आते, मतलब क्या है, क्या सीन है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे खुद पे भरोसा है, मुझे मेरे इंट्यूशन पे भरोसा है, बस। दैट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग कि जब हम रिलैक्स्ड रहते हैं। जस्ट बिकॉज यू आर हियर, कुछ तो वजह है कि आप यहाँ पे हो, कुछ तो वजह है कि बाकी सारे मैसेजेस रेजोनेट हो रहा है ना। तो यही सीन है रनर चेजर का। तो मैं जैसे पहले बता रही थी, डर किस बात का है? डर इस बात का है कि कहीं ये प्यार में दर्द ना हो जाए। टू मच टू बी ट्रू, ये इंग्लिश का मुहावरा है। इसके बोलते हैं कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, मुझे भरोसा नहीं है कि ये सच्चा रहेगा। सच नहीं लग रहा है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। ये प्यार जो है कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, पता नहीं सच है कि नहीं। टू गुड टू बी ट्रू। जो रनर का जो रिस्पॉन्स रहता है वो, अरे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, कुछ तो गड़बड़ रहेगा, मैं भाग रही हूँ, तक लिया, ठीक है। और जो चेसर का जो रिस्पॉन्स है वो है, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, ऐसे मुझे कभी मिलेगा ही नहीं, तो मुझे इसको पकड़ के बैठने का है, मतलब मैं इसको जकड़ के बैठ लूँगी, मुझे कुछ पड़ी नहीं है। मैं पूरे टाइम भी उसके पीछे भागती रहूँगी तो फिर मुझे चल जाएगा, ठीक है। जस्ट एक और मैसेज आया एंजल से कि आप में से किसी के लिए तो कंफर्मेशन है कि ये जो ट्विन फ्लेम डायनामिक्स है वो लेस्बियन में भी होता है और गे में भी होता है, लेकिन मुझे लेस्बियन में भी जस्ट दिखाई दिया। तो जस्ट एक कंफर्मेशन, अगर आप सोच रहे थे कि क्या ये मेरा कंफर्म, मतलब मेरा रिलेशन है ट्विन फ्लेम वाला या नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, सो एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन एंजल ने दिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, तो दोनों को क्या करना है, मेनली एक ही चीज़ करना है, जो है एफर्मेशंस पे ध्यान देना है, जो मैं एंड में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक प्रेप वर्क है, ठीक है? प्रेप वर्क क्या है चेजर्स के लिए स्पेशली? चेजर को क्या लगता है बताया, मुझे ये प्यार पाने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा ना। हम लोगों को ना ऐसे जॉब के लिए बोल रखा है कि जॉब अगर तुमको चाहिए तो तुमको काम करना ही पड़ेगा। 9 to 5 अगर तुम करोगे तो फिर तुमको 5 रुपये मिलेगा, और 10 hours पर डे तुम करोगे तो फिर तुमको 10 रुपये मिलेगा। वैसा टाइप का हम लोगों को बोल रखा है। लेकिन एबेंडेंस के हम हकदार है। जस्ट बिकॉज हम पैदा हुए हैं, एबेंडेंस के हम हकदार है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं हम इंसानों को, या फिर जो भी भगवान के क्रीचर्स है, उन सबको एबेंडेंस मिले। एबेंडेंस क्या है? जो भी आपको चाहिए वो सब, पैसे, प्यार, ठीक है? अब हम प्यार के बारे में बात कर रहे हैं। आपको प्यार पाने के लिए, प्यार मिलने के लिए आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ में थोड़ा सा सेटल हो जाओ, ठीक है? अगर आप सेल्फ वर्क भी करने की कोशिश कर रहे हो तो एक्सेसिव सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? क्यों? क्योंकि अभी जस्ट इमेजिन करो, आपके कोई बच्चे रहते, ठीक है, और उनका कुछ उम्र हो गया है प्यार का ना, उन लोग टीनेजर्स हो गए या वैसे कुछ, तो क्या आप नहीं चाहोगे कि उनको अच्छा अच्छा प्यार मिले, उनको कोई ऐसा ढंग का इंसान मिले जो उनसे जेन्युइनली प्यार करे, राइट? तो वैसे ही भगवान भी तो हमारे लिए सोचते रहेंगे, क्योंकि भगवान के ही तो बच्चे हैं हम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो ऑल इन ऑल, एबेंडेंस के हम हकदार है, एबेंडेंस के लिए काम नहीं करना है, ठीक है? रनर्स का सीन थोड़ा सा डिफरेंट है।
उनको काइंड ऑफ लगता है कि अबंडेंस मुझे यूजुअली नहीं मिलता है, मतलब इस टाइम भी नहीं मिलेगा, तो उससे धोखा खाने से पहले ही मैं चले जाता हूँ या फिर चली जाती हूँ, वैसा टाइप का। उम्मीद हार जाते हैं, वो एक एनर्जी है, वो डिफरेंट एनर्जी है। अगर आप रनर हो और ये एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हो, अभी तक मुझे एंजल्स ने आपके लिए डाउनलोड नहीं दिया है, अभी सिर्फ फ़िलहाल चेज़र के लिए ही दिया है, बट आप दोनों के लिए, रनर और चेज़र के लिए, एक चीज़ जो आपको करनी है वो बहुत सिंपल है। 5 सेकंड लगेगा आपके एक दिन का, ठीक है, 24 घंटे में से 5 सेकंड का काम है खुद को बोलना कि मैं डिज़र्व करती हूँ प्यार का। आई डिज़र्व ट्रू लव, आई डिज़र्व abundance इन टर्म्स ऑफ लव, जो भी है। आई डिज़र्व लव, आई एम वर्दी ऑफ लव, मैं प्यार की हकदार हूँ। खुद को सिर्फ ये बोलना, मतलब मैंने एक ही सेंटेंस बोला है बहुत अलग अलग वेरिएशन में, लेकिन वो एक ही सेंटेंस, जो सेंटेंस आपको दिल छू रहा है कि मतलब हाँ ये मेरे लिए है, या फिर जो सेंटेंस आपको लगता है कि आपको खुद को बोलना है, वो बोलना। मैं प्रेफर करती हूँ कि हर एक दिन सुबह या फिर शाम को, कभी भी उसका कुछ पड़ी नहीं है, मिरर में जाके खुद की आँखों में देख कर बोल लूँ, बस एक 5 सेकंड। लेकिन वहाँ से खुद को देखने के बाद ऐसे भागो मत होता है ऐसे कि मतलब पहली बार हम खुद को बोल रहे हैं हाँ मैं डिज़र्व करती हूँ, बाय बाय बाय, ऐसे करके हम निकल जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से, लेकिन वो नहीं करना, ठीक है। आप बोलो खुद को, और फिर खुद से जो भी जेन्युइन रिएक्शन आ रहा है उसको आने दो। पहले कुछ दिन रहेंगे जो आपको लगेगा कि नहीं मैं नहीं डिज़र्व करती, क्योंकि ये वो ये बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स या फिर बहुत सारे इश्यूज आपके दिमाग में रहेंगे। उसे आने दो, उसको एक्सेप्ट करो जैसे भी वो है। ऐसे नहीं कि उसको दबाने की कोशिश करना या फिर वैसे कुछ, उसको अपनाओ, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस में जो पावर है ना, किसी और चीज़ में इतना बड़ा पावर नहीं है। तो ग्राउंड वर्क, वी ऑल डिजर्व लव and that's what we have to learn. And रनर और चेज़र दोनों अनहेल्दी है, दोनों भी अच्छे नहीं है, ठीक है। अगर आप चेज़र हो और फिर खुद को मतलब प्राउड फील करा रहे हो कि हाँ मैं चेज़र हूँ, वो तो देखो भागते बैठ रहा है, कितना बड़ा कावर्ड है, कावर्ड मतलब डरपोक, कितना बड़ा डरपोक है ना, नहीं ठीक है। हम किसी और को गाली नहीं देंगे जस्ट बिकॉज उनका आई डोंट नो, वो आपके ऊपर है। बट जस्ट मैं अभी जस्ट सोच रही थी कि अगर आपको गाली देने का भी मन कर रहा है दूसरे इंसान को, तो फिर वो प्यार कैसा हुआ? आई डोंट नो, वो जो भी है वो भगवान के ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है। ये मैसेज था, आप लोग तो इन तक पहुँचाना था। बाय बाय।